नबी का मस्ताना होता है, उसकी दुनिया में भी जन्नत है। कहते हैं ना मरने के बाद जन्नत मिलेगी, हकीकत बात है नबी के दीवानों की तो दुनिया में भी जन्नत है। बल्कि जो जन्नत में नबी के दीवाने जाएंगे ना तो वो कहेंगे मौला जब हम दुनिया में होते थे और फिर तेरे नबी का दीदार होता था तो तेरी जन्नत से ज्यादा मजा आता था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी का दीदार जन्नत से ज्यादा मजा, और वो दीदार आपको भी हो सकता है। आपको अगर जागते हुए ना सही तो इंशाअल्लाह किसी दिन ख्वाब में हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हो जाएगा। इसलिए कि जिंदा नबी है और जिंदा है हमारा ईमान है, वो जिंदा है और वो जिंदा है। तुम जब पुकारोगे और वो सुन लेंगे और तुम्हारी फरियाद को कबूल कर लेंगे तो किसी दिन ख्वाब में आके तुझे जलवा दिखा देंगे, और जब तुझे जलवा दिखाएंगे और जब तुझे नजर आएगा जलवा तो पूरी दुनिया में ऐलान करेगा रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। वाह वाह वाह, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, बेशक ऐलान करेगा। नबी के आशिक की बात अलग है मियां, अगर नबी का दीदार हो जाए तो खुदा की कसम दुनिया जन्नत से बेहतर है। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी का दीदार छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सबों को नहीं होता, उनके आशिकों को होता। अल्लाह करे हम सबको नबी का दीदार हो जाए। आमीन सुमा आमीन। एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। दुरूद की कसरत नबी का दीदार करा देती है। दुरूद की कसरत नबी का दीदार करा देती है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं आप ऐसे भी कर देते हो, हाँ समझ में भी आती है मगर करते नहीं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं नुस्खा, जबकि ये बात बहुत बार सुन चुके हो गए आप, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं। दुनिया में सबसे बड़ा नेक काम नबी का दुरूद लिखना, दुरूद पढ़ना, दुरूद का प्रचार करना। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दुरूद पढ़ना और नबी के दुरूद का प्रचार करना। शेख सूफी सुल्तान मियां इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीछे भी हयात है, जिंदा वली हैं। वो रहते हैं हर 40 दिन में एक नया दुरूद लिखते हैं, हर 40 दिन में एक नया दुरूद। और इस तरह के उन्होंने दुरूद शरीफ लिखे कि मैं जब पढ़ता हूं तो मैंने दूसरी जगह पर वो चीजें नहीं देखी जो उनके दुरूद में चीजें देखी। समझ रहे हैं आप? उन्होंने एक दुरूद लिखा उसमें कोई नुक्ता ही नहीं है, एक दुरूद लिखा उसमें 40 मीम का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं हुजूर सूफी सुल्तान मियां कहते दुरूद पढ़ना, दुरूद लिखना, दुरूद का प्रचार करना इससे बड़ा नेक काम है। इसलिए हम थोड़ा सा दुरूद का प्रचार कर दे रहे हैं ताकि हमें भी नेकों में शुमार हो जाए, है ना? तो दुरूद की कसरत किया करो। दुरूद की कसरत से और इसकी बरकत से नबी की ज़ियारत हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये ईद मिलाद का जलसा है, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, है ना? एक मिनट जरा मेरी बात समझ लो कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम यहाँ करने क्या आए। ठीक, मेरे नबी का जलसा है, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है। हम नबी का मिलाद मना रहे हैं। नबी जिस महीने में तशरीफ लाई है वो मुबारक महीना है जिसे रबीउन नूर कहते हैं। लोगों, इस महीने की 12 तारीख को नबी तशरीफ लाए। सुन्नियों इसे ईद मिलाद भी कहा जाता है और हम सुन्नी खुशी से जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं, यानी नबी की पैदाइश की खुशी का दिन। बहुत से लोग इसको 12 वफात भी कहते हैं। 12 वफात सुन्नियों नहीं कहना चाहिए, और आज से गांठ बांध लेना, ना ही आप 12 वफात कहोगे और ना किसी को कहने दोगे। आपके सामने अगर कोई 12 वफात कहेगा तो आप उसे टोकोगे, रोकोगे। भाई ये 12 वफात है ये नहीं, ये तो ईद मिलाद है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। 12 वफात
कौन कहते हैं? हमारे सुन्नी लाइल्मी की वजह से 12 वफात कह देते हैं, समझ रहे? ये 12 वफात है ये नहीं, ये क्या है? ये ईद मिलाद है, नबी की पैदाइश का महीना, नबी की आमद का महीना। ओ लोगों बदअकीदा, कुछ उनका मानना ये है कि तुम लोग 12 तारीख को खुशी क्यों मनाते हो? हमने कहा कि 12 में नबी की आमद हुई है, नबी तशरीफ लाए, इसलिए हम खुशियां मनाते हैं। तो बदअकीदा कहते हैं कि 12 ही तारीख को नबी दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तो जब तुम खुशी मनाते हो तो उनके जाने की मनाते हो कि आने की मनाते हो? तो हमने कहा कान खोल के सुन ले, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। अगर नबी 12 को दुनिया से तशरीफ भी लेके गए तो हमारी नियत जाने वाली नहीं, आने वाली है। हमारी नियत जाने वाली नहीं है। हमारी नियत ये है कि जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके आने की खुशी मना रहे हैं। उनका मानना यह है कि 12 तारीख को नबी का विसाल हुआ, नबी वफात पा गए, फौत हो गए, खत्म हो गए, इंतकाल कर गए, मर गए। उनकी जबान में समझ रहे हैं आप? 12 तारीख आने की भी, 12 तारीख जाने की भी। जरा जहन नशीन मेरे जुमले करना। तो पहली बात तो यह है कि नबी की हम आने की खुशी मनाते हैं। काहे की मनाते भैया? और 12 वफात कहने नहीं चाहिए। रही बात जाने की, तो आने की तो बहुत सी दलीलें हैं और बहुत सी ऐसी, हम पूरी जिंदगी हो गई नबी की आमद बयान करते हर जगह नबी का मिलाद बयान करते। वो मिलाद मानते ही नहीं, वो मिलाद मानते ही नहीं, वो तो 12 वफात मानते हैं। तो आज 12 वफात पर ही मैं गुफ्तगू करूंगा। आने की बात ही छोड़ दो, मैं जाने की बात करूंगा। हम आने की बात छोड़ के अगर जाने की बात करें तब भी हमें खुशी मनाना बनता है, तब भी खुशी मनाना बनता है। और जब आज तुम सुनोगे तो तुम झूम के कहोगे अरे आना छोड़, अगर जाने की बात करें तब भी हमें खुशी मनाना चाहिए। बेशक इसलिए एक लोगों तेरा जाना और है, मेरा जाना और है, आमीना के लाल का जाना और है। न हमारा आना उनके आने की तरह, न हमारा जाना उनके जाने की तरह। उनका आना भी लाजवाब है और उनका जाना भी लाजवाब है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। अरे वफात तो हमारी होती है, और सही पूछिए तो वफात तो यार सुन्नी और नेक आदमी की भी नहीं होती। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया है? गौसे आजम अपनी कब्र में जिंदा है, बेशक ख्वाजा अजमेर अपनी कब्र में जिंदा है, अहमद रजा बरेली के अपनी कब्र में जिंदा है। हमारा ईमान है, मानना है